वेलकम टू शान सर क्लासेस और शान सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शान सर और मैं कोशिश करता हूं केमिस्ट्री को आपके पास केमिस्ट्री में ट्रांसफर करने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक मज़ेदार प्यारा सा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए और साथ साथ आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी। और वो टॉपिक है फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको पता है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और उसी के अंडर में हम बात किए थे क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के बारे में। जब हम देखे थे कि क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन या आपका नाइट्रेशन, हम देखे थे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और उसी जगह पे अटैक करते हैं जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमने जिस एग्जाम्पल लिए थे उसमें देखे थे कि बेंजीन के साथ अगर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं रिएक्शन, तो जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ है वो कहाँ पे जाके अटैक कर रहा था, बेंजीन में जाके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके। क्यों? क्योंकि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, क्योंकि हमने रेजोनेंस में भी देखा था बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत वीक है, इसलिए डीलोकलाइज कर रहा था। तो मतलब क्या है कि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट होके इलेक्ट्रोफाइल घुसने का काम आसानी से बन जाता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे इजी उपाय में फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन को समझाया जाए और हम कोशिश करेंगे ये मिस्ट्री को मिस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे का डर है और मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि केमिस्ट्री के जैसा रोमांटिक सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ उसी रोमांस को ढूंढना चाहिए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर है तो नो फिकर, मैं कोशिश करूंगा उसी रोमांस को ढूंढ के आपके पास एक बेहतरीन उपाय से केमिस्ट्री को प्रोवाइड करने के लिए। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में बात करने के लिए। हमने लास्ट क्लास में जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, हमने बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसा स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और उस जगह पे जाके अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि जिसके पास नहीं होता है उसी के पास उस चीज के ऊपर अट्रैक्शन होता है कि नहीं। जैसे हम एक अंबानी का एग्जांपल दिए थे कि अंबानी के पास अगर रास्ते में देखे कि 500 रुपए पड़ा है, वो कभी उठाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सेकेंड का उसके पास दाम वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए है। लेकिन अगर हमारे जैसे लोग अगर रास्ते में 500 रुपए देखे तो हम तुरंत ले लेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम कोशिश करते कि ठीक है ले लेते, लेकिन लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं। तो एवरीडे हमारे डेली लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसी के साथ अगर एग्जाम्पल लेके हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास केमिस्ट्री के जैसा आसान सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये सब तो बोलने की बात है, हम छोड़ देते हैं ये सारे चीज। हम बात करेंगे, टोटली फोकस करेंगे फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? अगर हम बुकीज लैंग्वेज की बात करें, बुकीज लैंग्वेज मतलब जो बुक में दिया होता है उस लैंग्वेज की बात करें, तो फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे एक नया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनते हैं, किसके बीच में? एरोमेटिक रिंग और एल्काइल ग्रुप के बीच में। तो अगर इन जनरल रिएक्शन की बात करें, जो इन जनरल रिएक्शंस होता है अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के जो हर कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ है वो इक्विवेलेंट है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को हम पकड़ लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन को हम पकड़ लिए। इसके साथ अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे, एल्काइल हैलाइड मतलब RH, R होता है आपका एल्काइल ग्रुप और X होता है हैलोजन, तो ये क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया एल्काइल हैलाइड क्या होता है? तो एल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करेंगे और बेंजीन एरोमेटिक है, किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? ये हम करवाएंगे लुईस एसिड AlX3। अभी लुईस एसिड क्या है हम बाद में बताएंगे। ये लुईस एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्शन क्या होता है? आपका प्रोडक्ट क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं किससे? एल्काइल ग्रुप से। आप देखो यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है R, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक नया सिंगल बॉन्ड बन रहा है। किसके साथ? एरोमेटिक रिंग बेंजीन और एल्काइल ग्रुप के साथ। अगर हम और भी एक एग्जांपल देखें, जैसे कि सोचो ये आपका बेंजीन हो गया है और बेंजीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन मतलब Cl, ये आपका 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट और साथ में क्या बनेगा? ACl, क्योंकि यहाँ पे साथ में प्रोडक्ट बनता है HX। ये तो आपका रिएक्शन हो गया, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है।
एक बार अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया ना, तो फ्रीडल का एल्काइलेशन तो आपका बाएं हाथ का खेल है ना। तो चुटकी मार के आप निकल जाएंगे भाई अगर क्वेश्चन आए। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, और मैकेनिज्म मैं कोशिश करूंगा इतना प्यार से समझाने के लिए कि आपके पास लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद कर पाओगे, है ना। याद करने का जरूरत भी नहीं है, आप अगर आपको अगर समझ में आ जाए ना, तो आप तो ऐसे ही चुटकी मार के निकल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। तो हम मैकेनिज्म की बात करें, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से प्यार से सोशल एग्जाम्पल देके आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एवरीडे में लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वही है केमिस्ट्री, उसके साथ रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो मैकेनिज्म की बात करें तो पहले हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। एक एल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं, जैसे कि CH3Cl, है ना, मिथाइल क्लोराइड, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे AlCl3। तो AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या है पहले जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लुईस एसिड है ये कैटालिस्ट की तरह काम करते। ये क्या है? आपका लुईस एसिड, और एक्ट एज ए कैटालिस्ट, मतलब कैटालिस्ट की तरह काम करते। तो ये जो वीडियो देख रहे हो, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको कैटालिस्ट के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बोला कि आंसर है तो नो फिकर, मैं फिर से बताऊंगा आपको कैटालिस्ट क्या होता है। देखो, कैटालिस्ट एक ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करे और खुद अनचेंज रहे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ऐसा वाला कैटलिस्ट जो रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करे और खुद अनचेंज रहे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना। और जो कैटलिस्ट रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट को डिक्रीज करे और खुद अनचेंज रहे, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये जो फ्रीडल का एल्काइलेशन है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेल क्या चल रहा है, वही देखना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा आपको एक अच्छे से बेहतरीन उपाय से समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कि ये लुईस एसिड है, और लुईस एसिड का डेफिनेशन की अगर बात करें, लुईस एसिड क्या होता है? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर AlCl3 की बात करें, सोचो कि ये Al है, ये Cl है, ये Cl, और ये सोचो कि Cl है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 3 × 2, 3 × 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए और भी जगह है ना, खाली ऑर्बिटल तो है ही। तो जिसके पास खाली ऑर्बिटल होगा और जिसके पास टेंडेंसी रहेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो वही काम ये AlCl3 करते हैं। ये जो क्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करते, है ना। अगर आप सोशल एग्जाम्पल लेंगे, सोच लो कि AlCl3 एक छपड़ी वाला बंदा है। छपड़ी वाला बंदा पता है ना? छपड़ी वाला बंदा मतलब जिनके पास गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी दूसरा गर्लफ्रेंड को वो चाहते हैं कि दूसरा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तो AlCl3 में देखो 3 गर्लफ्रेंड तो है ही, फिर से उनके पास मन है, वैकेंट ऑर्बिटल है कि मैं फिर से एक गर्लफ्रेंड बनाऊं। तो क्या करते, ये CH3 और Cl के बीच में जो बॉन्ड था उसको तोड़ के Cl का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करते और बना देते हैं AlCl4-। पहले Cl3 था, अभी एक क्लोरीन आ गया है तो Cl4 बन गया है, ले लिया, इसके लिए ये माइनस चार्ज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज बने, ये अगर क्लोरीन को छोड़ देगा तो बनेगा CH3+। और सोचो कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले से बॉन्ड बना के रखा था, रिलेशनशिप में था, अगर इसका गर्लफ्रेंड को भगा के लेके गया, ये बंदा क्या बन गया है? देवदास बन गया भाई, है ना। वो गाना था ना, सिलसिला ये चाहत का, वो वाला गाना एक बार याद कर लो, वो तो देवदास का ही गाना था। तो देवदास बन गया है ना। तो अभी अगर देवदास बन गया है तो अभी क्या करेगा बताओ? अगर तुम खुद देवदास बन जाओगे तो क्या करोगे? अरे भाई, देवदास बन गया ना, मतलब देवदास का सबसे फेवरेट कौन होता है? अरिजीत सिंह। और क्या गाना सुनेगा बताओ? कुछ भी गाना सुन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसको ये गाना सुनना चाहिए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो सोचो, ये देवदास बन गया है, अभी अरिजीत सिंह का गाना सुन रहा है, इसके पास डेफिशिएंसी है ना। तो ये क्या करते हैं, ये अभी अरिजीत सिंह का गाना सुनने के बाद थोड़ा सा खुद को स्टेबल करने का कोशिश करते हैं, खुद को शांत करने का कोशिश करते हैं, और 2, 4, 5 हफ्ते के बाद वो खुद को चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं पेशेंस रख के मैं कुछ करूं। और जो पेशेंस रखते हैं उनके पास सब कुछ आता है। एक बात है कि सबर का फल मीठा होता है। तो ये देवदास अभी क्या कर रहा है, अभी
थोड़ा सा खुद को स्टेबल करने का कोशिश कर रहा है। और एक दिन उनके पास ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गया और उन्होंने ये गाना सुन लिया कि मेरे इंतकाम देखेगी। हाँ, वो गाना था ना, टुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखेगी। तो ये गाना सुनने के बाद बहुत चार्ज अप हो गया और उसको क्या चाहिए, एक अच्छा वाला कैरियर। हाँ, इसने क्या किया, वो ढूंढ रहा है कि एक ऐसा गर्लफ्रेंड बनाए जो कैरियर में पॉजिटिव है, अच्छा है, सब कुछ में अच्छा है। तो ऐसा वाला गर्लफ्रेंड अभी आया। ये बेंजीन है, यही है गर्लफ्रेंड। इनके पास अच्छा पॉजिटिविटी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके पास पैसा भी है, इनके पास कैरियर भी है। तो ये क्या किया, इनके साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया और दोनों मिलके बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाए और दोनों ही पॉजिटिव है। तो इसीलिए बहुत अच्छा कोशिश करते। क्योंकि ये क्यों पॉजिटिव हो गया, ये इसीलिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि इनको पहले ब्रेकअप होने के बाद एक अच्छे से एक डिफरेंट टाइप का पोटेंशियल मिले कि मुझे कुछ करना है। और इसके पास तो पहले से अच्छा कैरियर था ही, वो तो बहुत पॉजिटिव है ना। तो जब CH3+ आएगा क्या बनेगा, इसके साथ अगर CH3+ आएगा तो क्या बनाएगा, ये ऐसा बनाएगा। देखो, जैसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किए थे तो क्या बनाएगा, देखो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये लेने की कोशिश करेंगे। सोचो कि इसको ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, पहले से हाइड्रोजन था और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने छोड़ दिया, प्लस चार्ज आएगा। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, देखो इसके बाद वाले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट करेगा नियरेस्ट बॉन्ड पे, कार्बन पे। तो क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा आपका एल्काइल बेंजीन और एल्काइलेटिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, ये पहले से था, ये भी था, यहाँ पे CH3, लेकिन साथ साथ और भी बनेगा, वो क्या है, H+। ठीक है, अभी देखो जिस गर्लफ्रेंड ने ये छपड़ी बंदे के पास गया था, AlCl4 हुआ ना, AlCl4- हुआ था, ये छपड़ी वाला था। लेकिन इनको भी जो गया था उनको भी समझ में आ गया कि बंदा छपड़ी है, इसके साथ हम नहीं टिक सकते, इसीलिए क्लोरीन छोड़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड से क्लोरीन अकेला छोड़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस से तो बाहर आएगा ना। क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे प्लस चार्ज है। यहाँ पे तो और प्लस चार्ज नहीं है, क्योंकि पहले से ही तो CH3+ ने यहाँ पे बॉन्ड कर लिया, तो बाकी है प्लस चार्ज H+। तो यही जो बाकी पड़ा है प्लस चार्ज, उसके साथ Cl- रिएक्ट करके बनाएगा HCl। क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, और खुद क्या बन जाएगा, छोड़ दिया तो AlCl3 बन जाएगा, छोड़ दिया मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो AlCl3। तो समझ में आ गया कि AlCl3 ने पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट होके रिएक्शन का रेट को इंक्रीज किया और खुद अनचिन रहे, इसीलिए हम लुईस एसिड और AlCl3 को हम बोलते हैं इट्स ए कैटलिस्ट। क्लियर हो गया। तो फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने अच्छे तरीके से कोशिश किया आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए। लेकिन आपका सेमिस्टर एग्जाम या आपका एंट्रेंस एग्जाम में ये छोड़ के भी कुछ जगह से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे, वो क्वेश्चन है कि फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्या लिमिटेशंस होता है ना। बहुत सारे बुक्स है, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस दिए रहते हैं, लेकिन कोई समझाते नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसमें आपको अच्छे से समझाने के लिए। पहले लिमिटेशंस क्या है, देखो जैसे कि अगर हम रिएक्शन करवाए बेंजीन के साथ, किसका रिएक्शन करवाएंगे, देखते हैं किसका रिएक्शन करवाते हैं। बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड मतलब ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर। देखते हैं ये और ये क्लोरीन। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर हम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन की बात करें, ऐसा होना चाहिए। ये हुआ आपका, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये ऐसा वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि अगर क्लोरीन चला जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। और हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ये प्लस चार्ज जो है यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो ये बनेगा क्या, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। ये वाला प्रोडक्ट आपको बनेगा, रीअरेंजमेंट होता है। तो ये सोच लो कि अगर लॉन्ग चेन वाला कोई अल्काइल हैलाइड है और ब्रांच्ड है तो कोशिश करते हैं प्लस चार्ज रीअरेंजमेंट करने के लिए टू गेट मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बोकैटायन में क्या होता है,
3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये सबको पता है। तो हम फ्रीडल कर्व एल्काइलेशन में अगर हम लॉन्ग या ब्रांच चेन में अगर एल्काइल हैलाइड अगर ऐसे लेंगे, अगर जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बनते हैं, उसके रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये पहला लिमिटेशंस हो गया। सेकंड लिमिटेशंस क्या है, मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कहां पे जाके अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर सोचो बेंजीन में अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, EWG, तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। तो मतलब क्या है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक का रेट भी कम हो जाएगा। तो ये भी तो एक लिमिटेशंस हो गया ना। तो फ्रीडल कर्व एल्काइलेशन का लिमिटेशंस के बारे में भी हम बात कर लिए। हम कोशिश किए आपको एक अच्छे से बेहतरीन उपाय से समझाने के लिए, ये हमने समझा दिया। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए तो कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन देते हैं कि नया वीडियो बनाने के लिए, या और आपने साथ दिया, इसीलिए हमने 1000 सब्सक्रिप्शन तक चले गए। हम कोशिश करेंगे कि इसको 2K तक लेके जाने के लिए, और वही अब तभी पॉसिबल होगा जब आप साथ देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शान सर के साथ जुड़े रहिए, शान सर के साथ बने रहिए, और शान सर का क्लास का हर एक क्लास का मजा उठाइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ शान सर क्लासेस।